राधे राधे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पे, रूपा शर्मा की चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मैं मिल रही हूँ आपसे मॉर्निंग में। और आज का दिन है भाई, आज महीने की 1 तारीख है। आज मई है, 1 मई। आज 1 मई है और आज फ्राइडे का दिन है और आज बुद्ध पूर्णिमा भी है। तो भाई आज है बच्चों की छुट्टी, तभी आपको बच्चे घर में दिखेंगे, वीडियो में दिखें शायद। तो आज छुट्टी है तो अपना आराम से 6 साढ़े 6 बजे के लगभग उठी थी मैं। और उठने के बाद लगभग 7 बजे तक मैं अपने घर के कामों में लगी हूँ कि जल्दी से फटाफट निपटाएंगे काम, क्योंकि आज घर में बच्चे हैं। और जब घर में बच्चे होते ना गाइस, तो काम जल्दी से ख़त्म करना मुश्किल हो जाता है। बच्चे, क्योंकि मेरा बेटा जो है ना जिद करने लगता है वो कि मुझे नाश्ता दो, खाना दो, भूख लगी है, काम भी नहीं करने देता है। तो इसलिए फटाफट सारे काम निपटा लेते हैं घर के। और आज मैंने अच्छे से बेडशीट को बिछाया है बढ़िया से। और कल संडे, आज फ्राइडे का दिन है ना, कल सैटरडे का दिन हो जाएगा और संडे के दिन हम बेडशीट को भी चेंज कर देंगे। फ़िलहाल अभी तो फ्राइडे का दिन है, 1 से 2 दिन तो रहेगी अभी। तो इसलिए सबसे पहले हमने बेड के जो मतलब सिराना था उसको अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ दिया था। हमेशा भाई उस पर थोड़ी बहुत धूल ना मिली रहती है, मतलब बंद कमरा हो या खुला हो। मतलब खुले में तो और ज़्यादा आएगी, लेकिन बंद कमरे में भी धूल पता नहीं कहाँ से आ जाती है, समझ में वाली बात नहीं आती है। तो चलिए, यहाँ पे हमने बेडशीट को अच्छे से कर दिया है सेट। उसके बाद हम जगह जगह सब मेज भी रखी है या फिर टीवी भी, बहुत सारी चीज़ें जहाँ जहाँ मुझे दिख रहा है तो मैं अच्छे से साफ़ सफाई यहाँ पे कर लेती हूँ, क्योंकि घर में ना साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है गाइज़। घर में साफ़ सफाई रखोगे तो आप बहुत अच्छे पॉजिटिव माइंड रहेंगे, हमेशा नेगेटिव चीज़ें नहीं आएंगे आपके पास। तो चलिए, पॉजिटिव रह के सारा काम कर लेते हैं, बिना किसी की मदद के घर के सारे काम करने पड़ते हैं हाउसवाइफ को गाइस। आपको बताऊं तो मैं तो अभी यहाँ पे मैंने जो है अच्छे से सारी चीज़ें साफ़ कर दी हैं। साथ ही साथ ये कुर्सियाँ भी बहुत पुरानी, बहुत ही ओल्ड हो चुकी हैं, इसको मैं चेंज करने की सोच रही हूँ। देखो कब कर पाते हैं। आपके साथ हर एक चीज़ शेयर होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया है और करती भी हूँ शेयर। बाकी आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और करते रहे, आपसे बस यही मेरी एक उम्मीद है। आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करें, लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर से करिएगा और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे पे बनाए रखिएगा, आपसे यही मुझे उम्मीद है। तो अभी यहाँ पे मैंने झाड़ू वाड़ू भी नहीं लगाई थी। पहले मैंने जो मतलब से बेड वेड साफ़ करा, अच्छे से चादर वगैरह सब कुछ झाड़ी, ऊपर की साफ़ सफाई करके फिर मैंने यहाँ पे झाड़ू लगानी स्टार्ट करी है गाइस। तो वैसे इतना कूड़ा होता नहीं है, सिर्फ धूल धूल जैसे ही कूड़ा निकलता है। मोटा मोटा कूड़ा बताऊँ कैसे होता है, जब बच्चे कुछ खाएंगे या कागज़ वगैरह फाड़ेंगे तो हाथ के हाथ वहीं गिर देंगे, तब ज़्यादा कूड़ा लगता है। बट वो चीज़ मैं होने नहीं देती हूँ, करने नहीं देती हूँ। तो मैं जो है, जैसे ही बच्चा कुछ खाता है, जैसे पैकेट वाली चीज़ें बच्चे आजकल खाते ही हैं, तो उसका क्या करती हूँ मैं, हाथ के हाथ डस्टबिन में डलवा देती हूँ। उससे मेरे को भी काम में दिक्कत नहीं आती है और अपना ज़्यादा कूड़ा भी नहीं लगता है, सिर्फ धूल धूल बस ये है कि अपना वो तो हो ही जाती है। तो इसलिए साफ़ सफाई हमेशा बनी रहती है मेरी और बना के रखती हूँ मैं। और भाई 7 बजे के लगभग ही आप देख सकते हैं, बाहर 7:30 पौने 8 का ही समय हो गया होगा इस टाइम तो मुझे, इतना काम करते करते। लेकिन मैंने जल्दी से जल्दी फटाफट सारे काम निपटाने की पूरी कोशिश की है और कर भी लूँगी यार, जल्दी से ख़त्म कर लूँगी टाइम से। तो बाहर इतनी ज़्यादा हवा चल रही ना, उस चीज़ से ना अंदर धूल इतनी आ रही ना दरवाजे के नीचे से। तो मैंने सोचा यहाँ पे पानी डाल के ना थोड़ा सा धो ही देती हूँ, क्योंकि झाड़ू और थोड़ा बेटा मेरे बेटे ने पानी भी कर देता। पता नहीं आज बच्चों की छुट्टी है फिर भी भाई मेरे बेटे ने इतना, मतलब इतनी जल्दी उठ गया ना वो, इतनी जल्दी। वैसे तो स्कूल जाता है तब भी उठ जाता है, नहीं भी जाता है और तब भी उठ गया। मैं सोची आज तो आराम से सो आप, बट नहीं, वो एकदम से उठ के बैठ गया। जैसे ही मैं बेड से उठी वैसे ही उठ के बैठ जाता है वो। तो मैंने इसको सोचा, फिर जब उठ ही गया है तो थोड़ी देर रुक के, आधा घंटा लगभग, फिर मैंने इसको नहलाया। क्योंकि ये आजकल गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हो रही है, इस गर्मी में भाई काम करना इतना मुश्किल हो जाता है ना, मतलब एक हाउसवाइफ के लिए घर का, क्योंकि खासकर किचन में ज़्यादा, क्योंकि वहाँ गर्म काफ़ी रहता है, गैस जलती है, तो फिर छोकम छाकी खाना वाना बनाना सब कुछ रहता है। उस वजह से भाई बहुत पसीना, बहुत गर्मी लगती है। तो इस गर्मी में मेरे बेटे ने, मतलब गर्मी तो सभी के लिए हो रही है, तो गर्मी में बच्चे हमेशा पानी में ही जाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए वो बोला मैं नहा लेता हूँ, फिर
लगभग 15 मिनट 10 मिनट मैंने उसको नहाने दिया। 10 मिनट भी बहुत होते हैं, लगभग 10 मिनट मैंने उसको नहाने दिया थोड़ा सा। और हमेशा मैं पानी कम वेस्ट करवाती हूँ, मैं बोलती हूँ पानी को कम वेस्ट करो, आप थोड़ा सा ऐसे ही नहा लो, बाकी मैं नहला दूँगी। मैं ज़्यादा अपने बेटे को पानी वेस्ट नहीं करने देती हूँ, क्योंकि पानी की कीमत वो जानता है जिसको पानी नहीं मिलता है गाइस। तो पानी की कीमत बहुत ज़्यादा है, बल्कि हर एक चीज़ की कीमत है। जब जो चीज़ नहीं मिलती है ना, तब उसकी कीमत पता चलती है। तो इसलिए भाई मैं तो पानी को कम से कम वेस्ट करना चाहती हूँ। और यह है कि अपना कपड़े वगैरह धोने होते हैं तो वो तो करने ही होंगे, बट मैं तो बहुत कम पानी को वेस्ट करना चाहती हूँ। पानी के साथ साथ खाना भी बहुत कम वेस्ट करो आप, क्योंकि वो पैसों से आता है, वही पैसे कमाते हैं। तो मतलब हर एक चीज़ को वेस्ट ना करो, वेस्ट करने से बचो। तो मैंने यहाँ पे जो है कपड़े भी हाथ के हाथ भिगो दिए हैं और नहाते वक्त मैं इनको धो दूँगी। और अभी सर्फ़ में भिगो के इसलिए रख दिए ताकि जो भी थोड़ा गंदा वगैरह मैल होगा वो सब निकल जाएगा सर्फ़ में भीगने से। तो भिगो के रख दिए हैं, इतने में लगा लेते हैं हम यहाँ पे पोछा। जल्दी से बेटे को नहलाया मैंने सबसे पहले, क्योंकि वो जब पोछा लगने के बाद नहा करके आता है ना, पानी पानी कर देता है सब में। पोछा ऐसा लगता ही नहीं कि पोछा लगाया मैंने, इसलिए सबसे पहले मैंने उसको नहला के नाश्ता वगैरह दे के चाय बिस्किट और उसको टीवी चला के बैठा दिया है यहाँ पर। और नहीं तो जब तक नहाया नहीं था तो इधर से उधर फिर रहा था, फिर मेरा पोछा भी बिगाड़ देता। इस वजह से मैंने उसको नहला के चाय बिस्किट पकड़ा के टीवी चला के बैठा दिया है। वो बैठा है बेड पे और मैंने यहाँ पे अपना जो है पोछा वगैरह ला के जल्दी से तुरंत से मैं नहा के आई। और कपड़े मैंने बाथरूम में नहाते वक्त ही धो दिए थे, क्योंकि नहाते वक्त धोने ज़्यादा आसान रहते हैं कपड़े। फिर नहाने के बाद आलस आता है और मन नहीं करता, क्योंकि नहाना एक लास्ट रहता है, साफ़ सफाई काम होने के बाद रिलैक्स जैसा फील होता है नहाने के बाद। इसलिए फिर और काम करने का मतलब ज़्यादा हैवी काम करने का मन नहीं करता। और लेकिन यह है कि गर्मियों के दिनों में हम लोग नहाने के बाद भी किचन में जाएंगे, फिर वही पसीना पसीना हो जाएगा। बट मैं गर्मियों के दिनों में भी ना एक ही बार नहाती हूँ गाइस, मेरा मन ही नहीं करता दोबारा नहाने से। यह है कि पंखे में बैठ जाए, पसीना सूख जाए, बस पोंछ देंगे, सूख जाएगा। बस ये है कि अगले दिन ही नहाऊंगी, क्योंकि इसमें भी पानी वेस्ट होता है। यह है कि ज़्यादा गर्मी लग रही है, ज़्यादा दिक्कत है। और फिर भाई आज टैंक रखे रहते हैं छत पर, टैंक में भी पानी गर्म हो जाता है। उस गर्म पानी से नहाने से क्या फ़ायदा, ठंडा पानी हो तो नहाओ भी नहीं। तो मैं नहा के आई फटाक से। मैंने आज फ्राइडे था तो मैंने आज अपने बाल भी वॉश कर लिए थे। और यहाँ पे जल्दी से अपना मेकअप कर लेते हैं, थोड़ा सा पूजा भी करनी है मुझे। और आज फ्राइडे है, कल सैटरडे, तो सैटरडे के दिन देखो मेरा पूजा घर भी साफ़ करूँगी, लेकिन आज तो फ्राइडे है, सैटरडे के दिन करती हूँ। अभी यहाँ पे अपना हल्का फुल्का सा मेकअप और आज डार्क लिपस्टिक लगा रही हूँ। मेरे को मन करता है कभी कभी लगाने का, जब बहुत टाइम किसी भी चीज़ को मतलब आप रेगुलर करोगे तो मन भर जाता है, बहुत ही टाइम में करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए मैं बहुत कम ही लगाती हूँ, बहुत ही टाइम में लगाती हूँ डार्क लिपस्टिक, नहीं तो हमेशा हल्की ही लिपस्टिक लगाती हूँ। ऐसा लगता है कि लगाई नहीं है मैंने लिपस्टिक। तो गाइस मेरे ब्लॉग तो आपको अच्छे लगते हैं ना, कमेंट ज़रूर से करिएगा। वैसे तो आपके अच्छे कमेंट आते हैं, थैंक यू सो मच, लेकिन आप लोग प्लीज़ दिल से बताइएगा कि आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं और मैं जो बोलती हूँ वो भी अच्छे लगते हैं, या कि फालतू में बोल रही हैं ये सब, ऐसे सोचते हैं आप मेरे बारे में, तो बताना ज़रूर, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पे हमने गीले बालों की ही चोटी बांध दी थी एक, क्योंकि अभी ये इतनी ज़्यादा गर्मी में गीले बाल भी एकदम ही सूख जाएंगे, मुझे पता है, इसलिए मैंने चोटी बांध ली थी, सूख जाएंगे। और बाल भी जिस दिन मैं बाल को वॉश करती हूँ ना, उस दिन थोड़े बहुत बाल मेरे उतरते ही उतरते हैं। और मेरे से गुरप्रीत नाम है मेरी एक सब्सक्राइबर का, तो आपने मेरे से स्किन केयर और हेयर केयर रूटीन मांगा है, तो मैं जल्द ही लाऊंगी, जल्द ही, क्योंकि मेरे को टाइम बहुत कम मिलता है ये सब चीज़ें करने का। लेकिन मैं जिस दिन भी करूँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो आप प्लीज़ निराश मत होइएगा और मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं अभी बता दे रही हूँ आपको, कभी आप फिर बोलें कि मैंने बोला भी था फिर आपने शेयर नहीं किया, बताया नहीं, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी और जल्दी ही शेयर करने की कोशिश करूँगी आपके साथ स्किन केयर और हेयर केयर रूटीन। तो मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, ठीक है। आप बुरा मत मानना या फिर आप निराश मत होना। तो चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं अपनी पूजा, थोड़ा सा भजन नाम जप कीर्तन यहाँ पर, और उसके बाद हम जो है मेरे को और भी काम करने हैं। और यहाँ पे मैं गिन रही थी पैसे गाइस क्योंकि यहाँ पे करारे करारे नोट इतने अच्छे लगते हैं ना, करारे एकदम एटीएम से निकले हुए। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने मेरे को पैसे ला के दिए मेरी शॉपिंग के लिए तो मैं इसलिए इनको बैठ के गिन रही थी कि कितने रुपए हैं ये।
तो चलिए यहाँ पे करारे करारे एकदम बढ़िया से नोट गिन लेते हैं। बट बहुत लोग सोचते हैं कि ये तो इतने अमीर हैं, इतने पैसे वाले हैं, बट आपको पता नहीं कितनी ज़्यादा महंगाई हो रही है। महंगाई में ये सारे पैसे जो दिख रहे हैं ना, सब चले जाएंगे। जो भी ख़रीदना है या जो भी कुछ करना है सब चले जाते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई है। आजकल 100 रुपये का नोट 10 रुपये के बराबर हो गया है, और 500 का नोट 100 रुपये के बराबर। आपको अगर पता हो तो इतनी ज़्यादा महंगाई है गाइस। कभी 2 रुपये भी इतने बड़े लगते थे हमें, 2 रुपीज़ जो होते थे इतने बड़े लगते थे। आज वही रुपये बहुत ही कम, बल्कि चमन्नी के बराबर हैं वो वाले 2 रुपये। तो गाइस बहुत महंगा हो गया सब कुछ, बहुत ज़्यादा। तो ये है कि आगे और महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि महंगाई भी कभी भी घटती नहीं है, बढ़ती ही जाती है। तो अभी यहाँ पे चाय बना लेती हूँ। चाय बनाने के साथ साथ यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए मतलब चाय बना रही थी, उसके साथ साथ हमें राशन भी लाना था आज। तो मैं राशन मतलब लाना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे अपना पर्चा भी बना लिया था, क्या क्या लाना है और क्या क्या नहीं लाना है, या क्या चीज़ ख़त्म हो चुकी है। तो ये सब चीज़ें लिख ली थी मैंने हाथ के हाथ। और उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत नाश्ता किया पूजा पाठ करके, ठीक है। और मैंने अपने हस्बैंड को भी जो है चाय बना करके दी, और बाकी थोड़ा सा मैंने लिखा, बाकी मेरे हस्बैंड ने लिख लिया था। और उसके बाद आ गए थे हम राशन लेने के लिए गाइस। तो मिडिल क्लास फैमिली में बजट के हिसाब से राशन लेना पड़ता है गाइस। मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, बजट देखना पड़ता है और सारी चीज़ें मेजरमेंट करके लेनी पड़ती हैं कि क्या महंगा है क्या सस्ता है, ये चीज़ तो देखनी पड़ती है नहीं। तो अपने बजट के हिसाब से और पैसों की भी बचत करनी होती है। तो पैसों की भी बचत हो, अपना सामान भी सही रेट में आ जाए, ये सब चीज़ें देख के चलनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं कि जितने रुपए की सामान है उतने में ले लो या फिर फालतू का सामान ले लो, ऐसा कुछ नहीं। सब चीज़ें ज़रूरतमंद चीज़ लेनी होती है और बजट के हिसाब में, बजट हो हमारा तो ही हम लेंगे। अभी मैंने जो चीज़ें लेनी होती हैं वो ले ली, जो मेन चीज़ खाने की, जो कि हमारे पूरे महीने चल जाए, महीने के बीच में हमें लाना ना पड़े। और महीना भी आपको पता है 30 दिन का होता है, बहुत लंबा सा लगता है कभी कभी। तो इसलिए हमने जो है यहाँ पे दोनों मियाँ बीबी ने मिलकर ले लिया था राशन पानी सारा। और मेरा बेटा आज छुट्टी है तो वो था अपने बाबा के पास। तो बच्चों का ऐसे ही रहता है, अगर बड़े बुजुर्ग घर में होना, भाई बड़े बुजुर्गों का घर में होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत हेल्पफुल होता है गाइस, वो भी अपने बच्चों के लिए। क्योंकि हम जैसे किसी ज़रूरी काम के लिए बच्चे को साथ में नहीं ले जा सकते, या बच्चा परेशान करेगा वहाँ पर, तो अपने बड़े बुजुर्ग होते हैं, सास ससुर, उस बच्चे के दादा दादी, तो वहाँ पे छोड़ दो, बच्चा खेलता रहेगा और उन पे विश्वास भी रहता है। किसी पराये पे छोड़ के जाओ तो वो विश्वास नहीं कर सकते हम, है नहीं। फिर किसी पराये पे भी 2 मिनट 3 मिनट छोड़ सकते हो, लगभग घंटा 2 घंटा तो नहीं, घंटा तो 2 घंटा हम अपने घर में ही किसी सदस्य पे छोड़ सकते हैं, अपने घर के करीब के सदस्य पे। तो बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है गाइस इस कलयुगी दुनिया में क्योंकि ये दुनिया बहुत कलयुग है, मतलब कलयुग है, ये कलयुग चल रहा है गाइस, कलयुग, सतयुग नहीं है, कलयुग है। तो चलिए यहाँ पे जो है हम सारा सामान खरीद के आ चुके हैं अपने घर। और मैं भी ना कथा में से आ रही हूँ गाइस, मैंने कथा में मोबाइल ही नहीं लेके गई, मैंने वीडियो भी नहीं शूट करा। आज बुद्ध पूर्णिमा थी, तो अभी आपको टाइम बताऊँ तो मैं बज रहे थे 12:30, लगभग 1 ही बज गया था गाइस, 1। मुझे खाना भी बनाना था, तो इसलिए मैंने दाल बनाने के लिए रख दी थी, क्योंकि दाल चावल बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो मैंने अरहर की दाल बनने के लिए रख दी है, वो बनती रहेगी। इतने में हम अपना राशन निकाल लेते हैं और राशन को अच्छे से जमा देते हैं, क्योंकि ये राशन ऐसे फैला हुआ लग रहा है, इसलिए। तो मैंने सबसे पहले सारा राशन निकाला और अच्छे से जो चीज़ें जिसके डब्बे में जो डब्बे में करनी है ना, वो चीज़ें उसमें करूँगी। और यहाँ पे हमारे पास ये एक थैला भी है, हमारा बहुत ही पुराना थैला है गाइस, हमारे इस वक्त पे काम आता है, ये हमारे राशन लाने पे बहुत काम आता है और बहुत ही ज़्यादा मजबूत है ये थैला। और अपना ऐसा थैला ना होना चाहिए घर में। तो मिडिल क्लास लोग तो भाई ऐसे ही थैले रखते हैं, और मतलब मजबूत होते हैं वाले थैले, इसलिए रखने पड़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे फिर हम लोग हस्बैंड वाइफ मिलके दोनों राशन पानी जमा लेते हैं और अच्छे से सब जगह मतलब जमा देते हैं, जो डब्बे में जो चीज़ें करनी है वो सब करके। फिर खाना तो मेरा बन ही रहा है, दोनों लोग करेंगे ना तो जल्दी से हो जाएगा, नहीं तो फिर मुझे बहुत टाइम लगेगा। और फिर मेरा वही, जिस दिन हम राशन पानी लाते हैं तो राशन को लाने में ही थक जाते हैं, तो ये चीज़ होती है। इसलिए इसको रख के भी क्या करना है, मतलब जमा देते हैं हाथ के हाथ। तो गाइस चलिए, बहुत ही ज़्यादा थकान सी भी लग रही थी आज, सब कुछ एक गृहिणी हाउस वाइफ को अकेले ही सब मैनेज करना पड़ता है, लेकिन
मेरे हस्बैंड फिर भी काफ़ी हेल्प करवा देते हैं मेरी, तो बोले कि मैं करवा देता हूँ, जल्दी से हो जाएगा। मैंने कि ठीक है, क्योंकि राशन जमाने में भी वही खड़े खड़े, पहले ना क्या करते थे लोग के किचन जो होता था ना हमेशा बैठने वाला होता था, नीचे बैठने वाला, नीचे गैस वैस सब। हम जब शादी से पहले हमारा मतलब बैठने वाला ही किचन हुआ करता था, नीचे बैठ के खाना बनाओ, आसानी से जल्दी से बन भी जाता था, बैठने में ज़्यादा थकान भी नहीं होती थी। बट अब बैठने का फ़ायदा क्या होता था ना, पेट नहीं बढ़ता था, क्योंकि पेट हमेशा पैरों से बिछा रहता था। बट अभी खड़े खड़े सारा चीज़ करनी है, खड़े खड़े खाना बनाना है, सब कुछ खड़े खड़े करना है, क्या कहते हैं किचन में, तो भाई पेट तो बढ़ेगा ही, और फिर खड़े खड़े टांगों में दर्द, कमर में दर्द होने लगता है नॉर्मल आदमी के भी, ये नहीं कि बीमार वाला आदमी ही के ही दर्द होगा, नॉर्मल के भी दर्द होने लगता है। तो चलिए अभी यहाँ पे हम जल्दी से फटाफट से अपना जमा लेते हैं राशन। और मेरे बाल एकदम बढ़िया से सूख चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि गीले बाल बांधूंगी तब भी सूख जाएंगे, एकदम बढ़िया से सूख चुके थे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे दाल तो बना ली थी, और उसके बाद मैंने इसमें 2 हरी मिर्च डाली तेल में। आज ना सिंपल बिल्कुल सिंपल ही मैं दाल बनाऊंगी एकदम, ये नहीं कि प्याज टमाटर और लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं डालूंगी मैं, सिंपल ही जो है जीरा हींग में ही छोकूंगी मैं। प्याज का टेस्ट आज देखते हैं, फर्स्ट टाइम इस तरह से बनाने जा रही हूँ मैं दाल, मतलब तड़का लगाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे 2 लाल मिर्च और जीरा हींग में डाल के, तेल में डाल के ये सब चीज़ें और मसाले डाल दिए थे यहाँ पे, और मसाला जल ना जाए इसलिए तुरंत मैंने दाल डाल दी यहाँ पर, और दाल में लगा दिया है तड़का गाइस। ये एकदम नॉर्मल बिना लहसुन प्याज वाली दाल है, बहुत टेस्टी लग रही थी गाइस, हमने फर्स्ट टाइम बनाई है, बहुत टेस्टी। इसके साथ कोई सब्जी वगैरह भी होती तो और ज़्यादा अच्छी लगती, मतलब फिर भी काफ़ी सही लग रही थी। भूख में फिर जल्दी भी, टाइम काफ़ी हो रहा था, लगभग 3 बज गए थे गाइस, 3 बज गए थे, 3:30 बजे तक हम लोगों ने खाना खाया। हमें इतनी लेट हो गई थी, लेट क्यों हुआ, वैसे तो राशन हम सही समय पे लेकर के आ गए थे, लेकिन मुझे ना बीच में कथा में जाना पड़ा, नहीं तो अब तक खाना खा पी के ना हम लोग लेट रहे होते आराम से। और मेरे हस्बैंड शाम को ड्यूटी भी जाएंगे, उनको भी आराम करना है, तो जल्दी फटाफट से खाना वाना बना के उनको खिलाते हैं और आराम करते हैं। और फिर मुझे हाथ के हाथ ही बर्तन मांजने हैं, दोपहर में अच्छे लगते हैं, शाम को अच्छा किचन साफ़ मिले ना बहुत अच्छा लगता है। और वही अपना दोपहर के बर्तन खा पी के ऐसे ही छोड़ दो किचन गंदा, फिर शाम को उठो देखो गंदा पड़ा है, वो चीज़ बहुत बुरी लगती है। जब मैं हमेशा रेगुलर ये चीज़ करने लगती हूँ ना, किचन साफ़ कर देती हूँ दोपहर में, इतना अच्छा लगता है। शाम को बेफिक्र माइंड हो और अच्छे से बिना कुछ सोचे, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मतलब सोचना पड़ता है ना कि किचन में बर्तन पड़े हैं साफ़ करने हैं, तो लेकिन शाम को उठती तो अच्छा लगता है साफ़ किचन में चाय बनाने जाओ तो। और चलिए यहाँ पे हमारा बन गया है खाना गाइस, चावल भी मैंने बनाने के लिए रख दिए थे, और दाल चावल इसमें मक्खन डालेंगे क्योंकि घी हमारा ख़त्म है, घी भी